अच्छा देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को सरफेस चार्ज डेंसिटी बताऊंगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक सरफेस ले लेंगे। ये हमारा एक सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर चार्ज डेंसिटीज़ है, बहुत सारे चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमने यहाँ पर एक स्मॉल सरफेस लेना है, स्मॉल सरफेस जिसे हम लोग कहेंगे डेल्टा एस, जिसकी पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से यहाँ तक हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये इसकी पोजीशन वेक्टर को शो करेगा, जिसका नाम है आर आई वेक्टर। ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एक और पॉइंट ले रहे हैं, पी पॉइंट, जहाँ पर डेल्टा क्यू चार्ज प्लॉट कर रहे हैं। तो डेल्टा क्यू चार्ज मतलब ये स्मॉल सरफेस जो है, स्मॉल सरफेस, वो इस डेल्टा क्यू चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। ये देखिए यहाँ पर हमने एक फोर्स अप्लाई करवा दिया, एफ वेक्टर। ये टोटल सरफेस इस चार्ज के ऊपर एफ वेक्टर अप्लाई कर रहा है, और ये स्मॉल डेल्टा सरफेस जो है वो इस चार्ज के ऊपर स्मॉल फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है। अब इसकी हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं इस चार्ज की। यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट कर देंगे, आर ओ वेक्टर, इसका नाम दे दिए। ये आर ओ वेक्टर जो है वो इस चार्ज की पोजीशन वेक्टर है। अब हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट ठीक उसी तरीके से देखेंगे, आर आई ओ, मतलब आई से ओ के तरफ डिस्प्लेसमेंट। अब ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग ये आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर हो जाएगा। ये ट्रायंगल लॉ बहुत बार बता चुके हैं कि इन दोनों का समेशन जो है वो इसके रिजल्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल लॉ लिखे, तो ट्रायंगल लॉ में ये आर आई वेक्टर और प्लस आर आई ओ वेक्टर, इन दोनों का समेशन इस रिजल्टेंट के इक्वल होता है, आर नॉट वेक्टर के। तो इसीलिए हम लोग रीअरेंज करेंगे, तो आर आई ओ वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट वेक्टर माइनस ये आर आई वेक्टर इधर की तरफ चला गया। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया। ये आर आई, ये जो आर नॉट माइनस आर आई है, वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि सिग्मा इज़ द सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस हो जाएगा। ठीक है। ये एस कहने का मतलब सरफेस से है, और ये चार्ज है। अब उसी तरीके से हम लोग स्मॉल सिग्मा इक्वल टू स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल सरफेस ले लेंगे। ठीक है। ये आई कहने का मतलब यहाँ पर ठीक उसी तरह से 1 2 3 डॉट 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 एन टर्म्स तक है। ये कुछ समझ में आ रही है आप लोगों को? अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसका नाम दे देंगे फिगर 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी। फिगर 1 जो था वो लीनियर चार्ज डेंसिटी का था, और यहाँ पर फिगर 2 जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बन रहे हैं। अब देखिए हम लोग स्मॉल फोर्स निकालेंगे, और ठीक उसी तरह से सेम प्रोसीजर है जैसे हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी को सॉल्व किए थे, उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग सॉल्व करेंगे। डेल्टा एफ वेक्टर इक्वल टू कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। यहाँ पर ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, और यहाँ पर ये डेल्टा क्यू। यहाँ पर एक्चुअल में ये जो चार्ज है वो डेल्टा क्यू चार्ज है, जिसको हम लोग डेल्टा क्यू चार्ज है यहाँ पर, जिसको हम लोग सिग्मा इंटू डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा एस, जो कि यहाँ पर पुट कर दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा क्यू हो गया, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चार्ज, फर्स्ट चार्ज ये हो गया, सेकेंड चार्ज जो है वो सिग्मा इंटू डेल्टा एस है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिग्मा इंटू डेल्टा एस, ये दूसरा चार्ज हो गया। और उसके बाद जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर आई ओ, वही लिख देंगे आर आई ओ का स्क्वायर, और यहाँ पर आर आई ओ का कैप, ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब हम लोग टोटल फोर्स निकालेंगे। टोटल फोर्स के लिए एफ वेक्टर जो कि इधर की तरफ आएगा तो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एस। अब जो वैल्यूज है वो हम लोग लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू सिग्मा इंटू डेल्टा एस अपॉन आर आई ओ स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोगों ने आर आई ओ कैप के साथ में आर आई ओ को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और आर आई ओ को एक बार डिवाइड कर दिए हैं। इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक मैग्नीट्यूड है आर आई ओ, और ये डायरेक्शन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एस
जो कांस्टेंट टर्म है उसे बाहर भी ले जा सकते हैं, थोड़ी देर के बाद ले जाएंगे। Q/4πε0, यहाँ पर क्या बच गया, सिग्मा डॉट डेल्टा एस अपॉन ये दोनों को मल्टीप्लाई करके RIO क्यूब हो गया और ये RIO वेक्टर हो गया। तो अब हम लोग इसे बाहर ले जाएंगे कांस्टेंट टर्म को, Q/4πε0 सिग्मा इंटू डेल्टा एस अपॉन RIO क्यूब इंटू RIO वेक्टर। ये देखिए ठीक उसी तरह से जैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोगों ने सॉल्व किए थे। जो कांस्टेंट टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है, इसे हम लोग बाहर ले गए, इंटीग्रेशन के बाहर ले गए और इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डेल्टा एस अपॉन RIO क्यूब इंटू RIO वेक्टर हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर के फॉर्म में लिखने के बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे हम लोग इसे। वेक्टर फॉर्म में ये एफ वेक्टर है इक्वल टू Q/4πε0 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एस सिग्मा डॉट डेल्टा एस अपॉन, अब देखिए ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जैसे कि RIO को लिखे थे R0 वेक्टर माइनस RI वेक्टर, यहाँ भी हम लोग ठीक उसी तरीके से RIO के जगह